नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सरकार तो कहीं और व्यस्त रहती है। उत्तर प्रदेश में तो रोजगार का मुद्दा है ही नहीं, जबकि मध्य आप देख सकते हैं कि बिहार की में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर रोजगार को प्रमुख मुद्दे के रूप में माना गया है। पक्ष और विपक्ष दोनों रोजगार को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इसी बीच में एक मोहन यादव का बड़ा बयान आया है, बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव आजकल चर्चा में भी रह रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की है और आप सुन करके खुद कहेंगे कि सीएम हो तो मोहन यादव जैसा। ये जो अलग अलग परीक्षाएं होती है और अलग अलग परीक्षाओं में जो टाइम लगता है, जैसे यूपीएससी की एग्जाम होती है, एक ही एग्जाम होती है और उसमें सबकी भर्ती हो जाते हैं, उसी में से कलेक्टर बनते हैं, उसी में से एसपी बनते हैं, इनकम टैक्स के अधिकारी बनते हैं। हमने भी निर्णय किया एक ही एग्जाम कराएंगे और सारी भर्तियां करने का सारा क्रम खोल देंगे, कोई तकलीफ नहीं। क्योंकि ये और इसी के साथ साथ पुलिस भर्ती बोर्ड भी हम बनाने जा रहे हैं। पुलिस की भर्ती भी वो फटाफट कर ले, क्योंकि कई सारे कारण से ऐसे अलग अलग 20,000 पद अभी हमारे पुलिस के विभागों के लिए बाकी है। एक एक करके 7,500 पद हर साल खोलते हुए एक बार में हम अपना ये सारा जो बना हुआ हमला है वो चाक चौबंद होना चाहिए, इनकी भर्ती होना चाहिए। इसलिए इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारी बातें तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन ये मान के चलो आऊंगा। लेकिन आगे बात कर लेते हैं उन विद्यार्थियों के लिए एक ऑफर है जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी व्यक्ति पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला यूपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोर्सेज तो ही हैं, साथ में सबसे बड़ी बात है कि इनका एक दिवाली ऑफर है जिसकी लास्ट डेट आज ही है। आज से ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। बीपीएससी के जितने बैच चल रहे हैं उनमें 70% तक की छूट दी गई है और यूपीएससी के जितने बैच चल रहे हैं उसमें 80% तक की छूट चल रही है। कल से इसके जो प्राइस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, डेली क्लास नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह, कोई भी डाउट हो आप लोग इसे क्लियर कर सकते हैं। फीस इस समय बहुत कम कर दी गई है। जैसे देख सकते हैं बीपीएससी का जो बैच है फाउंडेशन, उसकी फीस मात्र 4,499 रुपए। जेपीएससी के भी बैच चल रहे हैं 14वीं जेपीएससी के 2,499 रुपए में। इसी तरीके से यूपीएससी के भी बैचेज हैं, आप देख सकते हैं। आप लोग सर्वसक्षम फाउंडेशन बैच 26 के लिए, 25 के लिए भी बैच है और यहाँ पर ऑप्शनल के लिए भी बैच है। ये छूट तो है ही है, लेकिन एक और है कि अगर आप कोड लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को इसके अलावा भी और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। तो ये कोड आप लोग जरूर लगा दें। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दी है, वहां से आकर के आप लोग सीधे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब सबसे बड़े बदलाव की। सुना आप लोगों ने सीएम मोहन यादव को, जिनका कहना है कि चपरासी से लेकर के एसडीएम सभी पद जितने भी हैं मध्य प्रदेश के सभी पदों के लिए अब एक एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम होगा। साथ में नए आयोग के गठन की बात भी की है कि इस नए आयोग से यह परीक्षा होगी। बार बार लेखपाल का अलग, वीडियो का अलग, मुख्य सेविका का अलग, वन रक्षक का अलग, इस तरीके से अलग अलग अब वैकेंसी नहीं आएगी। वहां पर एक एग्जाम होगा। प्रायोरिटी लिस्ट भरवाई जाएगी कि अच्छे रैंक होंगे तो आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, कम रैंक में कौन सी पोस्ट मिलेगी। जिस तरीके से बीएड वगैरह की काउंसलिंग होती है और विद्यालय मिलते हैं आपको, पास के विद्यालय, दूर के विद्यालय, एडेड विद्यालय, सरकारी विद्यालय, उस तरीके से पदों का आवंटन किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई है। और ये इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर करिए कि यूपी SSSC के जो सचिव है विनीत सक्सेना और जो वहाँ की विधान जायसवाल परीक्षा नियंत्रक है और जो एसएन साबत जो चेयरमैन है और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और जो भी सचिव हैं, जो भी लोग हैं, सबके पास ये वीडियो पहुंच जाए और उनके पास भी ये आइडिया आ जाए कि इधर भी हम ध्यान दें। बाकी राज्य सरकारें भर्तियों पर भर्तियां कर रही हैं, बड़े बड़े बदलाव कर रहे हैं छात्र हित में, तो वो भी ऐसा कुछ करने की सोचें। आप लोग देख रहे हैं कि यूपी SSSC में कोई कोचिंग वाला, कोई टेलीग्राम चैनल वाला, कोई भी संस्थान बात नहीं उठाएगा कि कंबाइंड भर्ती होनी चाहिए। केवल एक मेरा चैनल है जो हमेशा ये बात रखता है कि यूपी SSSC में जो अलग अलग भर्तियां आती है 100 पोस्ट, 150 पोस्ट, इनका एक एग्जाम होना चाहिए। और ये हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता है। और कोचिंग वाले इसलिए नहीं करते हैं कि उनको अलग अलग बैच बनता है। लेखपाल का अलग बैच बनाएंगे, लोअर का अलग बैच बनाएंगे, वन रक्षक का अलग बैच बनाएंगे, वीपीओ का अलग बैच बनाएंगे, वीडियो का अलग बैच बनाएंगे। तो उनको तो फायदा है अलग अलग बैच में। हर बैच में उनके 50-50 हजार, 10-10 हजार एडमिशन होंगे और अगर एक निकालेंगे तो एक ही बैच बनेगा, साल भर में एक ही बार कमाई हो पाएगी। तो उनके भरोसे ना रहिए, ये आप लोगों को करना पड़ेगा। उनसे कोई सपोर्ट की आशा ही मत करिए। कोई अपने खिलाफ कैसे जा सकता है, तो आप लोग उनकी आलोचना करते हैं कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे, वो सपोर्ट नहीं कर रहे। कोई नहीं सपोर्ट करेगा आपका। अरे आप खुद ही नहीं करते हैं। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सरकार खुद समझ जाएगी। आजकल तो सोशल मीडिया सब कुछ है। यहाँ पर देखिए, पहले ये बहुत सारी जो घोषणाएं की हैं मोहन यादव ने,
जो वहाँ के सीएम है। और मध्य प्रदेश देखिए, जो भी मुख्यमंत्री है, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी सरकार राजनीतिक दल का हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, उसका क्रेडिट उसको मिलना चाहिए। लिखा मध्य प्रदेश में सभी सरकारी भर्तियों के लिए एक ही एग्जाम कराया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने मंगलवार को इसकी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा, कल की बात हो रही है, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में रोजगार के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, इनमें समय लगता है, जिससे रोजगार मिलने में देरी होती है। हमने तय किया है कि यूपीएससी की तर्ज पर, यूपीएससी का समझ गया ना मतलब, कि एक एग्जाम होता है। मैंने भी कई बार जो बात मैंने बताई है, जो बात मैंने बोली 50 बार, वही बात आप यहां पर देख रहे हैं, सीएम मोहन यादव बोल रहे हैं। मैंने हमेशा, जब भी मैंने यूपी ट्रिपल एससी का वीडियो बनाया, मैंने हमेशा आप लोगों को, अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि एसएससी में कितने पद होते हैं, अलग अलग पद होते हैं, उनका एक एग्जाम होता है, किसी में टाइपिंग होती है, किसी में शॉर्ट हैंड होता है, किसी में कुछ होता है, जो CHSL लेवल का वैकेंसी आती है, और या सीजीएल की वैकेंसी आती है। कंबाइंड नाम ही कंबाइंड है, उसका भी कंबाइंड नाम है, इसका भी कंबाइंड नाम है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीजीएल, और अलग अलग प्रकार के पद, अलग अलग विभागों के पद, और उनका एक एग्जाम होता है। क्यों होता है, कैसे हो जा रहा है, यूपी ट्रिपल एससी से कैसे नहीं हो पा रहा है, कितने आयोग के अधिकारी हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाएंगे मेरिट लिस्ट। तो अब वही बात इन्होंने कही है कि यूपीएससी में जैसे आप देखेंगे कि अच्छी रैंक है तो आईएएस कम थोड़ा सा रैंक है, तो आईपीएस उससे कम रैंक है, आईआरटीएस, आईआरएस, बहुत सारी पोस्ट पूरी लिस्ट रहती है। इस तरीके से वही बात यहाँ पर ये सीएम मोहन यादव बोल रहे हैं। तो लिखा, सीएम राज्य कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित दिवाली मिलन समारोह में शामिल होने गए थे, और सीएम यादव ने कहा कि 20,000 से अधिक पदों को भरने का काम 3 साल में करना है। ये पुलिस विभाग की बात हो रही है। साथ ही उन्होंने 2 लाख नए पद सृजित करने की भी बात की है। दूसरे समाचार पत्र में तो इन्होंने पूरी जानकारी दे दी है, ये देख सकते हैं मीडिया में छाए हुए हैं आज। और लिखा, 1 जनवरी 2026 से होगी वर्ष में एक बार परीक्षा, साल में केवल एक परीक्षा देनी होगी। लिखा, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में जैसे हर साल वैकेंसी आती है, उसी तरीके से इनका भी हर साल एक एग्जाम होगा। कोई ऐसा नहीं है कि टीजीटी 2022 में एक बार आया था और अगला कब आएगा कुछ पता ही नहीं है, एलटी 18 में आया था, 6 साल बाद अभी आया, ये सब नहीं, हर साल। ये देखिए यहाँ पर लिखा, एक बार परीक्षा होगी केवल, संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर वर्ष में केवल एक बार परीक्षा हो। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये लिखी है कि सभी श्रेणी के पदों के लिए प्रवीण सूची बनाई जाएगी, एक मेरिट लिस्ट बनेगी, प्रतीक्षा सूची भी एक ही रहेगी। जनवरी 2026 से इसी 2 महीने बाद चयन की प्रक्रिया लागू करने की तैयारी है। राज्य लोक सेवा आयोग पीसीएस और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली भर्ती परीक्षाएं अब बार बार नहीं होंगी। प्रदेश में द्वितीय कार्यपालिक तृतीय श्रेणी के पदों की भर्ती पीसीएस के माध्यम से होती है, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से होती है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा कराता है। यहाँ पर जो समूह की भर्तियां होती है ग्रुप सी और ग्रुप डी की, वो कर्मचारी चयन मंडल वहां पर है। अभी जैसे जैसे विभागों की ओर से पद उपलब्ध होते हैं, वैसे वैसे दोनों एजेंसी अपने कैलेंडर के हिसाब से परीक्षाएं आयोजित करती हैं। नई प्रक्रियाओं में युवाओं को बार बार फीस भी नहीं देनी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 लाख पद नए सृजित करने की बात भी इन्होंने की है। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है 2 लाख नए पद बनेंगे, उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। 19,504 नए पदों पर पहली बार डिजिटल पद्धति से भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। साथ ही नई भर्ती आरंभ करके 2 लाख नए पद भी सृजित किए जाएंगे। और मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी संघ द्वारा मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में संबोधित कर रहे थे। तो कितनी अच्छी बात है कि इन्होंने एक तरफ जहां पर प्रतीक्षा सूची की भी बात की है, प्रतीक्षा सूची भी इसकी जारी होगी, ये देखिए लिखा है, और दूसरी तरफ 2 लाख नए पद सृजित होंगे। और तीसरी बात कि इसके लिए केवल एक एग्जाम होगा, और ऐसी व्यवस्था में धांधली भी नहीं होगी। जैसे कुछ बड़े विभागों में धांधली नहीं होती है, अमूमन छोटी छोटी भर्तियां बेच दी जाती हैं। जब एक ही एग्जाम होगा तो फिर ऐसा जो चीजें हैं वो कम होंगी। और जैसे कुछ विभाग होते हैं वहाँ बायोमेट्रिक होता है, कुछ छोटे विभाग होते हैं वहाँ बायोमेट्रिक नहीं होता है, शिक्षा सेवा चयन आयोग और जो जहाँ पर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी, यूपी टेट वगैरह है। तो अब ये जैसे यहाँ पर एक एग्जाम होगा तो जो वेरिफिकेशन जो भी चीजें होंगी वो सबके लिए होंगी। तो करप्शन से भी बचत होगी, सरकार की भी बचत होगी, बार बार एग्जाम नहीं लेना पड़ेगा। छात्रों की भी बचत होगी कि छात्रों को बार बार फीस नहीं देनी होगी, बार बार परीक्षा नहीं देनी होगी। बस कोचिंग वालों को थोड़ा सा नुकसान होगा कि कोचिंग वालों का बार बार बैच नहीं बन पाएगा। और मोहन यादव की इस व्यवस्था के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में 2 बातें अवश्य लिखें, आप लोग अपने सुझाव दें। और आप लोग देख सकते होंगे किसी भी कोचिंग वाले ने ऐसा वीडियो नहीं बनाया होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी होगी, कुछ भी नहीं बताया होगा। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि कोचिंग संस्थान नहीं चाहते हैं कि इस तरीके से भर्तियां आए, इस तरीके से परीक्षाओं छात्रों का लाभ हो सके। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।